अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार्ट डिजिटल। एंजन अल्टन ने ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल गाज़ी के ज़रिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। इन दिनों वो पाकिस्तान में आए हुए हैं और सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन्स हैं। वैसे तो इस ड्रामे में और कैरेक्टर्स को भी बहुत पसंद किया गया, लेकिन अर्तुगरुल गाज़ी के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा मकबूलियत इसलिए मिली क्योंकि वो लीडरशिप रोल था। मैंने भी जब इस ड्रामे के 5 सीज़न देख लिए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज के दौर की जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं लीडरशिप को लेकर, वो इस तारीख़ी कैरेक्टर में मिलती हैं जो कि 700-800 साल पुराना है। अब ये कहानी हकीकत से कितनी करीब है मैं इस तरफ नहीं जाऊँगा, मेरा सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि मैं हिस्टोरियन या फ़िल्म क्रिटिक नहीं हूँ। लेकिन एक बिज़नेस रिपोर्टर के तौर पे ये बात मैं बड़े एतमाद से कह सकता हूँ कि अगर ये क्वालिटीज़ हमारे हुक्मरानों में हों, हमारे ताजरों में, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो कॉर्पोरेट सीईओज़ होते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी, उनके जो लीडर्स हैं, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ अगर हों तो उनके साथ जो लोग काम करते हैं वो भी खुश हों, इस मुल्क की आवाम अपने हुक्मरानों से खुश हो, बल्कि ये मुल्क तरक्की भी कर सकता है। और आज की वीडियो में इन्हीं क्वालिटीज़ पे बात करेंगे। जिन लोगों ने ड्रामा नहीं देखा, मेरी कोशिश होगी कि उनके लिए स्पॉइल ना करूं, लेकिन जिन्होंने देख लिया है, जो मैं सीन्स के रेफरेंसेस दूंगा वो उसको ना सिर्फ समझ पाएंगे बल्कि रिलेट भी कर सकेंगे हमारे हुक्मरानों से, हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वहाँ जो लीडर्स हैं उनसे, और अपनी रियल लाइफ से भी। इसमें जो पहले 2 सीज़न है उसमें काफ़ी स्ट्रगल दिखाई है अर्तुगरुल और उसके कबीले की। उनके पास अपनी लैंड नहीं होती और उन्हें यह एहसास होता है कि उन्हें अपनी एक अलग सरज़मीन बनानी है और उसमें जो लीडरशिप रोल है वो इन्हीं को प्ले करना है। और जब भी ये फंसते हैं किसी मुश्किल में, जब उनको मशवरा चाहिए होता है, तो ये ज़्यादातर जो मशवरा लेते हैं अपने स्पिरिचुअल लीडर जो कैरेक्टर्स में इब्नुल अरबी का है उनसे लेते हैं। मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उनसे बात होती है, जिसमें एक जगह इनसे ये बात करते हैं और पूछते हैं कि एक रियासत को कौन सी चीज़ नाकाम करती है। इब्नुल अरबी का जो जवाब होता है वो ये कहते हैं कि इनजस्टिस और सेल्फिशनेस, यानी अगर आप खुद गर्ज़ हैं और आप इंसाफ पे बिलीव नहीं करते, इंसाफ के साथ रूल नहीं करते, तो रियासत नाकाम हो जाती है। और इस ड्रामे में हम ऐसा ही देखते हैं कि अर्तुगरुल जो है वो इंसाफ के साथ रूल करता है, यहाँ तक कि अपने करीबी दोस्त और रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ता। गलतियाँ करने पर पहले अपने भाई को सज़ा देता है, यहाँ तक कि उसको जो चीफ़ एल्फ़ का जो रोल होता है उससे भी हटा देता है और उसको बैनिश कर देता है और वापस अपने दूसरे भाइयों के पास भेज देता है। फिर उसका बेटा यही गलती करता है, उसको भी सज़ा देता है। उसका करीबी दोस्त जो कि बमसी अल्प दिखाया है, वो मिस्टेक करता है, वो उसको भी सज़ा देता है। यानी वो इंश्योर करता है कि कानून सबके लिए बराबर है। अब इसका मवाजना हम अगर पाकिस्तान से करें, हमारे रूलर्स क्या करते हैं? अगर आप देखें, हमारे यहाँ आपको इंसाफ नहीं मिलता और लोग करप्शन करते हैं, कानून तोड़ते हैं और लोग इंसाफ के लिए तरस जाते हैं, अवाम तरस जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता और किसी को सज़ा नहीं मिलती। एयरलाइंस जो है हमारी मेन जो नेशनल एयरलाइन है, वहाँ पे तैयारे क्रैश हो जाते हैं। सज़ा देना तो दूर की बात है, किसी का इस्तीफ़ा नहीं आता, किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता। गवर्नमेंट के इदारे नुकसान कर रहे हैं, मिनिस्टर्स फेल हो जाते हैं, लेकिन उनको दोबारा मिनिस्ट्री दे दी जाती है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें इस ड्रामे से, तो जो लीडरशिप क्वालिटीज़ ये दिखाई हैं कि आप तो अपने रिश्तेदारों को भी ना छोड़ें जब इंसाफ की बात आए, तो ये हमें नज़र नहीं आता। रूल ऑफ जस्टिस की दूसरी मिसाल ड्रामे से ही देता हूँ मैं आपको, कि जब ये एक मेजर ट्रेडिंग हब को फ़तह कर लेते हैं, तो एक तिजारती हब होता है हानली बाज़ार के नाम से, तो इनका कंट्रोल आ जाता है और जो वहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं वो पहले नाखुश होते हैं क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं जो समझते हैं अनजस्ट हैं, गलत हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग बिज़नेस में नहीं, प्रॉफिट में नहीं भी होते, लॉस में होते हैं, उनको भी टैक्स देने पड़ रहे होते हैं। तो जब ये हुक्मरान बनते हैं तो ये टैक्स का रेट कम करते हैं और ये एक रूल बनाते हैं कि जो लॉस में होगा वो टैक्स नहीं देगा। अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर कर लें तो हमारा जो पिछला बजट गया उसमें आप देखें कितने ज़्यादा कितने ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस आप पे लगाए गए, यानी 50% से भी ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो अमीर और गरीब की तफरीक नहीं करते। इनफैक्ट इसमें अगर पेट्रोल टैक्स की अगर मैं आपको मिसाल दे दूँ, 75% उसको बढ़ाया गया है इस बजट के अंदर, और ये वो टैक्स है जो कि अमीर और गरीब बराबर ही देता है। यानी एक लीटर पेट्रोल पे अगर एक अमीर 30 रुपये दे रहा है तो गरीब भी 30 रुपये दे रहा है। इस तरह की और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आपने इंसाफ के साथ रूल करना है तो जो टैक्स का मामला है यानी रेवेन्यू कलेक्शन, उसमें भी आपको इंसाफ दिखाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जब आप रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते हैं फिर उसको आपने अपने ही लोगों पर लगाना है। ड्रामे में आप एग्जांपल देखें कि जो भी वो जंग के बाद अगर उनके पास कोई ट्रेजर हाथ लगता है या वो टैक्सेस की सूरत में जो अमाउंट कलेक्ट करते हैं वो अपने लोगों में बांटते हैं और सबसे पहले उस तबके में जो वल्नरेबल होता है, जिनके लोग जंग में मारे जाते हैं, जो सबसे निचला तबका होता है यानी कि गरीब तबका होता है, उसमें बांटते हैं और सब में बांटते हैं। यहाँ तक कि जो स्टेट का हक होता है, जिस वक्त वो सल्जूक सल्तनत के हिस्सा होते हैं, उस स्टेट का हक उसको देते हैं और फिर आखिर में जो बचता है वो अपने पास रखते हैं। और हमारे यहाँ अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ देख लें, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सालों से यही चला आ रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल नहीं है, क्लास डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक और मशवरा जो इब्नुल अरबी देते हैं अर्तुगरुल को, वो ये कि काबिलियत पर लोगों को हायर करना और टीम बनाना, और यही देखने में आता है। अर्तुगरुल के एडवाइज़र भी काबिल होते हैं और वो काबिल लोगों से मशवरे लेता है और एक मौके पर
जब वो हानली बाज़ार को फ़तह करता है, जो एक तिजारती मरकज़ होता है, वो बहुत बड़ी एक उनकी विक्ट्री होती है। तो वहाँ पर उनको अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो एक क्रिश्चियन अकाउंटेंट को हायर करते हैं क्योंकि वो काबिलियत पर पूरा उतरता है, उसको अपना काम आता है और ईमानदारी से काम करता है। और जब वो अकाउंटेंट उनसे कहता भी है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो अर्तुगरुल कहता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप सही ईमानदारी से काम करते हैं तो आप अपना काम करते रहें। अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान में कंपेयर करते हैं, हमारे जो लीडर्स हैं या हुक्मरानों की भी बात कर ली जाए और जो कंपनीज़ के मालिक हैं, सेठ हैं, अक्सर देखने में आता है कि लोगों को काबिलियत के बजाय उनके जो फ़ेथ है, जो उनका अकीदा है, उसकी बुनियाद पर जो है हायर किया जाता है, मेरिट पे नहीं किया जाता, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी बात है। अर्तुगरुल को इब्नुल अरबी का ये सबक के सेल्फिशनेस की वजह से, खुदवर्जी की वजह से जो स्टेट्स हैं वो नाकाम होती है, याद रहता है। और उनकी प्रैक्टिस में ये चीज़ नज़र आती है कि वो हर दफ़ा अपने ज़ाती मफाद के बजाय जो सल्तनत का मफाद है उसको सामने रखते हैं, यहाँ तक कि बहुत जगह अपनी जान को भी ख़तरे में डालते हैं, लेकिन स्टेट को इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देते। कि कुछ मिसालें देता हूँ ड्रामे से ही, कि जो उनका सबसे ख़तरनाक एनिमी, जो सबसे ज़्यादा नुकसान उनको पहुँचाता है, नोयान का जो कैरेक्टर है, जब उनके हाथ में भी आ जाता है, उन्हें जब पता चलता है कि सिल्जुक सल्तनत की पीस डील हो गई है मंगोलियंस के साथ, और उसकी शराइत में एक ये भी है कि नोयान को ज़िंदा वापस करना है, तो उसको पर्सनली एस्कॉर्ट करता है। हालांकि वो ज़ाती तौर पर उससे बदला ले सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, और वो अपने दोस्तों को भी ये बात समझाता है, अपने करीबी साथियों को, जिस पर तुर्गुत अल्ब उनसे नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन उस लीडर की विजडम थी, उसको पता था कि ये ज़रूरी है, जो बात तुर्गुत को समझ में नहीं आ रही होती है वो नाराज़ भी हो जाते हैं। इसके अलावा हमेशा फ्रंट से लीड करता है, रिस्क लेता है स्टेट के लिए, और जो वो बात करता है, अगर जंग करनी है, लड़ाई करनी है, तो सबसे पहले आगे आगे खुद होता है। सेक्रीफाइस देनी है, सबसे पहले आगे आगे खुद होता है। अगर हम अपनी बात कर लें, इनफैक्ट उस ड्रामे के अंदर देखें तो वो अपने एनिमीज़ के साथ बहुत सारी पीस डील्स स्ट्राइक करता है आगे जाके, और इंटीग्रेशन करता है। और आज के दौर में अगर हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात कर लें तो उसमें बड़े रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके हैं कि जो रीजनल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है, जिन रीजन्स में ऐसा हो जाता है वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आती है, वहाँ पे ट्रेड जो है वो प्रॉस्पर होती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आती है, और लोग भी जो है उनके जो हालात हैं, माली हालात बेहतर हो जाते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान अगर अपने नेबर्स के साथ देखें तो हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, हमारे ईस्टर्न नेबर, वेस्टर्न नेबर। तो हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में क्या चीज़ है, और अगर हमें प्रॉस्परस होना है, इकनॉमिकली इंटीग्रेट करना है, एक इकनॉमिक पावर बनना है, तो हमें भी यही पॉलिसी इख्तियार करनी होगी कि जहाँ पे दूसरों के साथ कोशिश करें कि पीस डील करें, अमन की डील करें, और उसके हिसाब से फिर आगे जाके इकनॉमिक इंटीग्रेशन भी करें, ट्रेड पर बात करें। जंग की पॉलिसी जो है वो हमारे फेवर में नहीं है। दो क्वालिटीज़ और दिखाई गई हैं इसमें, कि जब उन्हें सीज़न 2 के एंड में पहली दफ़ा वो बैजेंटाइन लैंड में जाते हैं, जहाँ उन्होंने अपनी सल्तनत का ख्वाब देखा होता है कि यहाँ से बनानी है, तो वहाँ पे उनको एक स्कॉलर मिलता है और उनसे पूछते हैं कि हम क्यों इतना पीछे हैं, दूसरे हमसे इतना आगे क्यों हैं। तो उनको बताता है कि ग्रेट नेशंस हैव ग्रेट स्कॉलर्स, यानी अगर आपको एक कामयाब रियासत बनना है, एक बड़ी रियासत बनना है, तो आपके पास स्कॉलर्स होने चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स होने चाहिए, आपको एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। यही मशवरा आगे जाके इब्न अरबी भी उनको देते हैं, और हमने देखा कि फिर वो अपने स्कॉलर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और अलमिया ये है कि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन होता है, क्योंकि आपके जो ब्राइट ब्रेन्स हैं उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती है। और अगर आपने अपना टैलेंट अपने पास रखना है, रिटेन करना है, तो आपको अपने स्कॉलर्स की रिस्पेक्ट करनी होगी, उनको सिक्योरिटी देनी होगी, उनको वो एनवायरनमेंट देना पड़ेगा कि वो यहाँ से जाके दूसरों मुल्कों की खिदमत ना करें कि उनकी इकॉनमी में तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा पा रहे। दूसरी तरफ उसको ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि वो बहुत अच्छा फ़ाइटर तो है, लेकिन सिर्फ फ़ाइट्स करके, जंगें लड़के वो रियासत नहीं बना सकता, उसको इकोनॉमिक पावर बनने की ज़रूरत है। यही वजह है कि वो अपने ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करता है, अपने जो ट्रेडिंग रूट्स होते हैं, जो शाहराएँ होती हैं मेन, उन पे अपने गार्ड्स भेजता है पेट्रोलिंग करने के लिए, उनकी हिफाजत करो, ट्रेडर्स को तहफ़्फ़ुज़ देता है, और यहाँ तक के गारंटीज़ भी देता है कि किसी का नुकसान हो जाए तो वो भरेगा। और बहुत जगह जो उसकी एक जगह डील दिखाई है स्पेशली, कि वो अपने साथी भेजता है कि जो कार्गो या जो कंसाइनमेंट जा रहा है ट्रेड का, उसको एस्कॉर्ट करेंगे, हिफाजत के साथ पहुँचाएँगे, और जब वो नहीं पहुँचा पाते तो कंपनसेट भी करता है। तो आपको इकोनॉमिक पावर बनना है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक पावर बनते हैं तो दुनिया आपकी इज़्ज़त करती है। आप उसी से, अगर आपको कल को जंगें भी लड़नी पड़ती हैं तो आप हथियार ख़रीद सकते हैं, फ़ाइटर जेट्स खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक पावर नहीं होंगे तो आपके साथ वो सलूक नहीं होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसकी आम मिसाल दूंगा मैं भारत की, कि भारत में हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई कश्मीर के अंदर, और उस पर बहुत शोर मचाया। पाकिस्तान की लीडरशिप ने भी, वेस्टर्न मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, इस मामले को इंटरनेशनल कम्युनिटी में उछाला। उसके बावजूद सिविलियन अवार्ड्स दिए गए मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से मोदी साहब को, और
उनके साथ बिज़नेस डील्स की गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, एक इकनॉमिक पावर है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जब तक आप इकनॉमिक पावर नहीं बनेंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा दुनिया में अपनी बात मनवाना और एक लीडरशिप रोल लेना। इसमें आपको बिज़नेस लेसन्स भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो काई कबीला है उसको दिखाया कि ना सिर्फ अच्छे वॉरियर्स हैं बल्कि अच्छे ट्रेडर्स भी दिखाएं, लेकिन साथ में उनकी एक क्वालिटी होती है कि अच्छी प्रोडक्ट बनाने के बावजूद भी क्वालिटी कंट्रोल इनका सख्त होता है। यानी अगर एक प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट है जो ड्रामे में दिखाया, इवन सीज़न 1 से इसकी एग्जांपल्स मिलती हैं, तो उसको वो रोक लेते हैं, आगे नहीं लेकर जाते। ये बड़ा ज़रूरी है। आज के हम अगर पाकिस्तान में इसको कंपेयर करें तो हमारे किसी से आप सामान ख़रीद लें, वापस करने जाएँ तो वो वापस नहीं करता। क्वालिटी कंट्रोल पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर आप कोई चीज़ ऐसी बेच रहे हैं जिसमें नुक्स है, तो आपको पहली बात तो उसको कस्टमर को बेचना ही नहीं चाहिए। एक क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए कि एक मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड को चीज़ नहीं मीट कर रही तो आप उसको ना बेचें। लेकिन अगर गलती से बेच दी है और बाद में वो वापस आ जाती है तो आप कंपनसेट करें, उसको वापस भी ले लें। दूसरी तरफ कंपटीशन को प्रमोट किया जाता है इसके अंदर, एक रेगुलेटर का भी वो काम करता है। यानी जब एक मर्चेंट जो है वो चीटिंग कर रहा होता है कस्टमर्स के साथ और शिकायत आती है इनके पास, अर्तुरुल के पास, तो वो जाता है और उसको बैन कर देता है अपनी मार्केट से। उसको कहता है कि अब आप यहाँ पे बिज़नेस नहीं कर सकते। तो ये एक रेगुलेटर का रोल भी है। पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि एंटी कम्पेटिटिव प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो लीडरशिप रोल नज़र नहीं आता गवर्नमेंट का, रेगुलेटर का, कि वो उनको जो है जाके पनिश करे और एक फेयर बिज़नेस और कम्पेटिटिव बिज़नेस इन्वायरमेंट दे सके। तो ये बहुत सारे लेसन्स हैं जो इस ड्रामे से सीखने को मिलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हर कंपनी में सीईओ तो होता है, लेकिन हर सीईओ लीडर नहीं होता। तो ये वो क्वालिटीज़ है जो मुझे लगता है एज ए बिज़नेस रिपोर्टर कि हमारे जो लोग मुल्क को चला रहे हैं, या जो लोग कंपनीज़ चला रहे हैं, बिज़नेसेस चला रहे हैं, उनमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक अच्छा लीडर बनाती हैं। फिर आपके एम्प्लॉयज़ भी खुश रहते हैं, आपकी आवाम भी खुश रहती है, और ऑब्वियसली ये काबिल लोग जब मुल्क को चलाते हैं, आगे लेके जाते हैं, तो मुल्क तरक्की भी करता है। आज की वीडियो में इतना ही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।